हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं सिखाऊंगा टेंथ का क्लास क्लास का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नावली है। 1.1 का है। बोला निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन रोमन ए का देखिए क्या करना है। देखिए 135 है, 135 में 200 135 है और 225 है। इसको क्या करना है? एल्गोरिथम विधि से आप लोग बनाएंगे एचसीएफ के आधार पर ही पहले बनाएंगे। 225 को बीच में रखेंगे, भाग लगाएंगे किससे? 135 से। एक बार में 135 5 9 90 आया। 135 एक बार में 90, 5 आ गया, 45 आ गया, फिर 90 यहाँ पे 45 दूनो 90 आ गया 0। अब ये तो बना लिए, लेकिन कहा क्या रहा है? यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम विधि से क्या करना है? इसको बनाना है। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि इसी पे बनाना। अब इसमें देखिए सबसे पहले दोनों में ये देखिए, इसे भाग लगा है, इसमें भाग लगा है, तो लिखेंगे 225 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे किससे? 135 गुना कितना? एक बार में 1 लिखेंगे। आया कितना शेष? 90, तो 90 लिख देंगे। आ गया। फिर दूसरा नंबर इसी में देखिए 135 से 90 से भाग लगा है, तो वो लिखेंगे फिर 135 90 गुना 1 लिखेंगे। फिर शेष कितना आया? 45, तो 45 लिखेंगे। आ गया। फिर से देखिए, फिर से क्या करेंगे? यहाँ 45 आ गया। फिर यहाँ 90 से देखिए 45 से भाग लगा है 90 में, फिर यहाँ 90 है, 90 लिखेंगे। 90 बार कितना? 45 गुना कितना बार में? 2 बार में 2। शेष कितना है? 0 है, कटिए गया। इसमें नियम है कि अगर जिससे कट जाए वही अच्छे पता, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखना कैसे है? लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना से कट गया? पूरी तरह से 45 से कट गया, यही आ गया 45। ये आ गया आंसर। इसी तरह बनना है, कितना आसान है। फिर दूसरा नंबर में देखते हैं। इसमें देखिए दूसरा रोमन 2 में है 196 और 38 220 है। इसका क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। क्या करेंगे? इन दोनों में बड़ा क्या है? 38 है। 38 220 है, इसको 20 में रखेंगे और 196 से भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो 195 बार में पूरी तरह से कट जाता है। 195 पूरी तरह से कट गया, तब क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसे क्या करना? इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे ये बड़ा है, सबसे बड़ा उसी को पहले लिखेंगे, जिसमें भाग लगा है वही लिखेंगे। 38 220 बराबर कितना? 196 कितना बार में? गुना 195 बार में, प्लस कितना? 0 है, शेष 0 है। फिर यही लिखेंगे 38 220 का और लिखेंगे और 196 का एचसीएफ बराबर कितना आया? पूरी तरह से कट गया 196 बार में, 196 बार। यही तो आंसर आ गया, यही बताना है। ठीक है। तीसरा नंबर में क्या? 867 है और 255। इसमें भी दोनों में बड़ा कौन है? 867 है। 867 को क्या करेंगे? बीच में लिखेंगे और भाग लगेंगे से 255 से। क्या बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा। 5 के 15 5, 5 के 15 1 16 के 6, 3 2 6 1 7। जब 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, 0 इधर 1 आया। फिर 255 को कहाँ लिखेंगे? वो साइड लिखेंगे। फिर 2 बार में कट जाएगा।
2 बार में 204, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 5, इधर कट गया। फिर 102 को क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। 102 को बीच में रखेंगे, फिर 51 से भाग लगाएंगे, फिर 51 दोनों कट देता है, 102 पूरी तरह से कट गया। तो इतना ये 51 तो आया, स्टेप ही आएगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। कारण क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, एल्गोरिथम विधि। इसमें क्या, इस ई आधार से बनाना। इसमें देखिए 867 है, 867 को लिखेंगे, बराबर लिखेंगे किससे, 255 गुना कितना, 3 बार में 3, तो शेष कितना आया, 102 आया। फिर क्या लिखेंगे, 255 को यहाँ पे लिखेंगे, 255 बराबर कितना बार में, 102 गुना कितना बार में, 2 बार में कट गया, 2 लिखेंगे, प्लस कितना 51, 51 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 102 को यहाँ पे लिखेंगे, 102 बराबर कितना, 51 गुना 2, ये 2 है, 2 लिखेंगे। शेष कितना आया, शेष 0 आया, पूरी तरह से कट गया, पूरी तरह से कट गया। इस तरह नहीं लिखना, लिखना कैसे है, ऐसे लिखना, 867 और 255 का HCF बराबर कितना, 51, 51 यही आया है, 51 यही तो आ गया आंसर, यही निकालना था। दूसरा नंबर दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या कोई पूर्णांक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे a भाग देंगे किससे, 6 से, आएगा कितना, इसको यहाँ मान लेते हैं r, इसको q मान लेते हैं। अब बताइए, लिखेंगे माना कि हल में लिखेंगे, माना कि ए, माना कि ए कोई भाज्य है और 6 क्या है, भाजक, इसको मान लिए 6 क्या भाजक है। उसके बाद देखिए, अतः हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अच्छा वैसे अगर 6 से हम भाग देंगे, शेष फल कितना आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन 6 आएगा नहीं, आएगा 7 आएगा नहीं आएगा, 5 जितना भी होगा 6 से कम ही आएगा। क्या लिखेंगे, अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, ए बराबर कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, इसके बाद नहीं आ सकता है। तो हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ तो देखिए ई आ गया, ये आ गया, ई तो विषम पूर्णांक नहीं है, ये तो सम पूर्णांक है। लिखेंगे अतः, अतः धनात्मक सॉरी ऐसे नहीं, इसको हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6q+ क्या 0 लिख सकते हैं, 6q+1 लिख सकते हैं, 6q+3 लिख सकते हैं और 6q+4 लिख सकते हैं, 6q+5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। और क्या क्या रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक, एक चीज और छूट गया, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 3 दे दीजिए, यहाँ पे 4 दे दीजिए, 6q+5 ले लीजिए, बस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा, लेकिन पहले धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे, अतः धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक क्या है, देखिए 6q+0, 6q+2, 6q+4, ये तो ई आ गया, विषम पूर्णांक का सम पूर्णांक आ गया। लेकिन का क्या रहा है, कोई विषम पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या, देखिए तो ये क्या विषम पूर्णांक है,
6q+1, 6q+3, 6q+5। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया। इसी यही तो निकालना PROVED प्रूव। यही क्या करना था, यही प्रूव करना था। यही तो आ गया, जो कह रहा था वही चीज यहाँ पे आ गया, यही चीज निकालना था। देखिए तीसरा नंबर देखिए, बोला किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। क्या कर रहा है? सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 616 है। इसके बाद मार्च करना है, मार्च करना है कितना? 32। इसके बाद क्या रहा है? अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर ये क्या करना? निकालना। कैसे निकालेंगे? निकालेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से क्या करेंगे? निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है? 616 को बीच में रखेंगे और भाग किससे लगेंगे? 32 से। भाग किससे लगाएंगे? 32 से। तो लगाइए, भाग लगाते हैं एक बार में। 32 आगे यहाँ पे 9 9 11, इससे पे चलिए 3 2 29 है या फिर 6। फिर क्या बार में 9 3 27, 9 बार में कर दिया, 19 बार में। 9 9 1 8, 9 3 27, 1 28, 288 8। ऐसे पे चलिए, यहाँ 0 आ गया, यहाँ कट गया, 8 आया। फिर यहाँ पे, यहाँ भी तो कटिए गया नहीं। फिर 32, 8 चौक 32, 8 बार में पूरी तरह से कट गया। क्या क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 616 बराबर 32 गुना 19। शेष कितना आया? 8, तो 8 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए, फिर 32 को क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 32 बराबर कितना? 8 चौक 32, 4 बार में कटेगा, 8 गुना 4 करेंगे, प्लस कितना? 0 0 आया तो कटिए गया। लिखेंगे अतः क्या कितना कितना है? 8 आया। क्या लिखेंगे? अतः क्या कारण निकल? स्तंभों का अधिकतम संख्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही तो आ गया, यही निकालना था, यही आंसर आ गया।